प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका जिक्र भी खूब होता है। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं वन इंडिया के, आखिर क्या वजह रही कि बंगाल में लागू नहीं हो पाई ढंग से, उसका लाभ बंगाल के लोगों को नहीं मिल रहा। संसद में हमने देखा पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान इस पर भड़कते नजर आए थे। ममता बनर्जी को कहा था कि आप पाप कर रही हैं, बंगाल की जनता के साथ इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। दोनों समस्याएं लगभग एक सी नजर आ रही है। पीएम किसान, जी जी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस बात का जिक्र आपने पार्लियामेंट में सुना होगा। शिवराज जी को उन्होंने जिक्र किया था कि ममता बनर्जी, पीएम किसान मालूम है, उसकी क्या वजह है सर, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, फिर प्रदीप जी से जवाब लेंगे। मैं आपको 2 मिनट में कर देता हूं। पीएम किसान योजना तो पीएम के नाम पे बहुत कुछ है, जैसे उनका नाम पे स्टेडियम भी है। एनीवेज, मगर आप अगर देखो, जो स्टेट एग्रीकल्चर में लीड करता है, जो स्टेट जो क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजर के रेट के लिए किसानों को हेल्प करता है, जो स्टेट हर एकड़ एग्रीकल्चर लैंड के लिए सब्सिडी देता है, वो स्टेट ही इज डूइंग हिज पार्ट। पीएम किसान योजना अगर इतना ही इफेक्टिव है फॉर द किसान, इंडिया इज वेयर टुडे इन द एग्रीकल्चर। एंड एज अ स्टेट बंगाल जब लीड करता है एग्रीकल्चर में, तो समझ में आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट इज हेल्पिंग बंगाल, तो बंगाल कैन डू इट्स बाय ओन, बंगाल कैन help their people by their own. We don't need any support from the Jumla government. If they want to support, they clear all the pendings. 1,96,000 crore rupees का जो पेंडिंग है, जीएसटी वगैरह वगैरह लेके जो स्टेट का जो पेंडिंग है वो छोड़ दे, बाकी बंगाल के लिए बंगाल का गवर्नमेंट है। तो आप कह रहे हैं बंगाल के लोगों को, बंगाल के किसान को उस किश्त की कोई जरूरत नहीं है जो कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए आती है, वो इतने सामर्थ्य हैं। मैं और एक बात बता रहा हूं, क्योंकि क्योंकि बंगाल एग्रीकल्चर में लीड करते हैं साहब। We are the highest rice manufacturer in the country. We are the highest, potato manufacturer, agriculture of, when we produce the highest number of potato in the country. We produce the highest number of mangoes in the country. There are several crops that we are leading in the country. So जो स्टेट, जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, आप बोल रहे हैं आप उसका घर में पढ़ाई ठीक नहीं है, उसका घर में कल्चर ठीक नहीं है, उसको ये टीचर के पास भेजो, उसको वो टीचर के पास भेजो। हम लोग बोल रहे हैं वी आर लीडिंग इन ऑल दिस थिंग्स, तो हमको क्यों चाहिए उन लोग का? ठीक है प्रदीप जी, जवाब आपसे चाहेंगे। इनका कहना है कि हम लीड करते हैं वेस्ट बंगाल चावल में, राइस में बहुत, आप कह सकते हैं देश भर में नंबर 1 स्थान रखता है, और इसलिए ही वहां के किसान इतनी सामर्थ्यता रखते हैं कि इस तरह की किसी किसान निधि योजना की जरूरत नहीं है। कैसे देख रहे हैं इसे, और पिछला जो आप जवाब देना चाहते थे? मुकुंद जी देखिए, अब एक सीधी सी बहुत कम बोल करके, बंगाल का राष्ट्रीय औसत में जो योगदान था वो 6.8% था वर्ष 90-91 में। उसके बाद से ऐसा कभी नहीं रहा और राष्ट्रीय औसत से भी नीचे गिर गया है। शायद ये तथ्य दर्शकों को समझने के लिए आसान होंगे कि किस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के संबंधित व्यक्ति बोल रहे हैं। देखिए, लच्छेदार बातें मैं भी कर सकता हूं। पिछली बार कहा गया कि आंकड़ों में बोलते हैं, तो 90-91 के बाद से बंगाल का जो राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूशन था 6.8% वर्ष 90-91 में, ये उसके ऊपर कभी नहीं गया, उसके नीचे ही गया। तो ये जो सारी बातें बताई गई, उन सबको तो ये धाता है कि खाली एक फॉर्मूला बता देता है कि आप जो भी कह रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। और बंगाल बड़ी पुण्य भूमि है, उस पुण्य भूमि के साथ जिस प्रकार का वर्तमान सरकार ने जो पाप किया है, कहने के लिए सर आपका सम्मानित प्लेटफॉर्म है, मैं भी आ सकता हूं। मेरा कम से कम शब्दकोश और वाक्य विन्यास विपक्ष को घेरने के लिए बहुत अच्छा, प्रभु कृपा से जी। मैं उसको उपयोग नहीं करना चाहता। केवल आप इसका बता दीजिए कि 1991 के बाद से अब राष्ट्रीय औसत तक बंगाल क्यों नहीं आ पाया? बहुत बढ़िया पोटैटो होता है, बहुत बढ़िया कृषि होता है, क्लास में बच्चा फर्स्ट आता है, तो आखिर। और दूसरी बात, जो एरोगेंस है ममता दीदी का, आप बताइए फेडरल स्टेट क्या बात कर रहे हैं, अपनी बात को ही आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। यानी केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय में एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को मानते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें आवश्यकता ही नहीं है, सरकार से मोहर से मान रहे हैं, हमारा सारा जो है कर्जा उतार दो। तो इतना ही विकास हो रहा था तो कर्जे के लिए आप केंद्र सरकार के पास क्यों आने आ रहे हैं? समन्वय क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं आप केंद्र और राज्यों की योजनाओं को लेकर के? योजना लागू, दिल्ली सबसे बड़ा पेनिट्रेशन है पूरे देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए। दिल्ली और एनसीआर के जो क्षेत्र हैं, या दिल्ली की केंद्र से लेकर के 100 किलोमीटर तक, वहां पे 100 किलोमीटर की दूरी में
सबसे ज्यादा डिजिटल उपयोग होता है, बिजनेस होते हैं और लोग यूज करते हैं, वहां पे अब आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। जो उसके केपेबल जो जनता है जिसको उसकी आवश्यकता है। तो मैं क्या स्थापित करना चाह रहा हूं कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी मर्जी करती हैं अपने क्षेत्रों के आधार पे, अर्थात जो संविधान प्रदत्त उनको जो ऑटोनॉमी मिली हुई है उस पे तो अपनी मनमर्जी करती हैं। बंगाली ऐसा एक स्टेट है जो कि एक्सटिक करता है, अपनी सीमाओं को लांघ करके बात करता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.